इस तरह के रील्स तमाम सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल होते हैं क्योंकि ये ऐसे जबरदस्त एडिट किए जाते हैं जिसमें क्लीन डिजाइन, सिंपल ग्राफिक्स और कूल एनिमेशन होते हैं जो व्यूअर 1 सेकंड तक भी स्किप नहीं कर सकता है। ये रील्स देखने में बहुत सख्त लगते हैं लेकिन एडिटिंग में बहुत आसान है। आज मैं आपको फोन के कैपकट में ये सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले रील का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखें। ज्यादातर इन एडिट्स में व्हाइट बैकग्राउंड, थोड़ा सा शेडो और डिम ओवरलेज होते हैं और इसके बाद शेप, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर मेन फोकस होते हैं। ये स्टाइल 3 तरीकों में आता है। नंबर 1, कैरेक्टर दरमियान में होता है और तमाम डिटेल्स इसके अराउंड होते हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्ट सेंटर में होता है और तमाम बे रोल्स आसपास होते हैं। नंबर 3, मेन टेक्स्ट वर्ड्स दरमियान में होते हैं और इसके इर्द गिर्द एडिटिंग शेप्स होते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर सीख ले तो समझो कि आपने 50% रील एडिटिंग सीख लिया। अब ये सीखे कि पेंजेस, स्टिकर, मोशन ग्राफिक्स वगैरह कहां से उठाने, इसके बगैर तो भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ये भी बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास PNG विंग वेबसाइट है। गूगल क्रोम में जाए, PNG विंग वेबसाइट सर्च करें, ठीक है। पहले ओपन करोगे तो इसमें आप लोगों को लेटर्स पजल दिया जाएगा। उसको सॉल्व कर देने के बाद अब आप लोग इसे हर चीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी चीज सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। फिर इसके बाद पिक्स आर्ट है, पिक्स आर्ट ओपन करें, क्लियर बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, स्टिकर पर क्लिक करें। वहां स्टिकर में कोई भी चीज स्टिकर सेलेक्ट करोगे या सर्च करोगे तो आपको वो मिलेगा। आप सिंपल जो है अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है गूगल है। गूगल में जो चीज़ मुझे ज़रूरत हो तो वो मैं गूगल से उठाता हूँ और जो चीज़ ज़रूरत है तो पिंटरेस्ट से भी उठाता हूँ। लेकिन पिंटरेस्ट और गूगल क्रोम के चीज़ों को थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, ठीक है। जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे पास है गिफी है। गिफी प्ले स्टोर पर एक ऐप है, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। बाकायदा ऑफिशियली प्ले स्टोर पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है कि आप लोगों को मोशन ग्राफिक्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल डाउनलोड करें, वो आप अपने एडिटिंग में एज अ बी रोल यूज कर सकते हो। Performance isn't created, it's engineered. अब बारी है ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रील की, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। बैकग्राउंड फुल वाइट नहीं रखते हैं बल्कि वाइट एंड ग्रे रखते हैं। ये देखिए वाइट ग्रे बैकग्राउंड है, फुल वाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, मास्क में आ जाए, हम मिरर सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें इसका साइज। एडजस्ट पर क्लिक करें, यहाँ फीदर सेलेक्ट करें और फीदर को फुल करें। इसके बाद लाइनिंग, डिम ओवरले की बारी है। टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ ड्रा पर क्लिक करें, यहाँ लाइन सेलेक्ट करें और ये साइज जो है बिल्कुल 30 पे करें, हार्डनेस 70 करें, ओपेसिटी भी 30 पे करें। उसके बाद कलर ब्लैक सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर लाइन इस तरह खींचें, जब तक स्ट्रेट लाइन ना आ जाए आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो इस तरह ये लाइन होगी है, दूसरा लाइन खींच लेते हैं, इस तरह ओके कर देते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि इसके हेड जो है वो डिसअपीयर हो जाए। इस तरह ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब सेंटर्ड ऑब्जेक्ट की बारी है। सिंपल ऐड ओवरले पर क्लिक करें, ब्लैक ग्रे ओवरले सेलेक्ट करें। बिल्कुल ब्लैक ओवरले सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस तरह इसका साइज बढ़ा दे। उसके बाद मास्क में आ जाए, राउंड वाला मास्क सेलेक्ट करें, ठीक है। एडजस्ट पर क्लिक करें, एक्स और वाई रेशो जो है वो बढ़ा सकते हो, यानी इसका साइज बढ़ा सकते हो। जब तक x और y के दोनों वाइट जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये सेम ना आ जाए उस वक्त आपका शेप सही नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ये y का व्हाइट लाइन पे मैं कर देता हूँ, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, यहाँ x का भी व्हाइट पे कर देता हूँ। ये अब सेम हो गए, यानी x और y रेशियो जो है वो सेम आ गए हैं, ठीक है। सिंपल ओके करें। ब्लैक ओवरले आप पिक्सल लैब में बना सकते हो। गूगल कैपकट का अपना लाइब्रेरी भी होता है, आप वहां से भी उठा सकते हो। जिस तरह मैं ओवरले पर क्लिक करते हैं, ऐड ओवरले, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक व्हाइट सब कुछ जो है मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी कलर आप पेंट करना चाहते हो, यहाँ पर नेट का थोड़ा सा मसला है, ठीक है, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट की बारी है। ऐड ओवरले पर क्लिक करें और ब्रेन की जो ओवरले है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला। सिंपल ग्रीन बैकग्राउंड हटा देते हैं, यहाँ रिमूव बीजी पर क्लिक करें, क्रोमा की और ग्रीन कलर हटा देते हैं, इसका इंटेंसिटी फुल कर देते हैं। क्लीन अप एजेस पर क्लिक कर देते हैं, ये एजेस क्लियर हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं इस तरह। अब इस ब्रेन को व्हाइट ग्रे कर देते हैं। सिंपल सेलेक्ट करें, यहाँ फिल्टर में आ जाए या एडजस्ट में आ जाए, एडजस्ट पर क्लिक करें। सबसे पहले सैचुरेशन पर क्लिक करें, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस करें और कंट्रास्ट जो है वो फुल कर दें, ठीक है। शार्पनेस जो है वो फुल कर दें और जो ब्राइटनेस है वो 20 पे करें। हो गया, सिंपल ओके करें। अब इसको डुप्लीकेट कर या ऐड ओवरले, यानी वो ये वही ओवरले दोबारा ऐड कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड भी हटा देते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसी ब्रेन के मुताबिक कर देते हैं। अब दोबारा जाते हैं एडजस्ट में और ग्राफ में आ जाए। हाँ, ग्राफ पर क्लिक करें, सारे ग्राफ्स जो है वो डाउन कर दें ताकि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए, क्योंकि हम इसको शेडो देते हैं। सिंपल ओके करें, उसके बाद इफेक्ट में आ जाए, इस पर ब्लर इफेक्ट जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, एडजस्ट करें और ब्लर जो है वो फुल करें। सिंपल ओके करें और दोबारा इसी को सेलेक्ट करें, यानी शेडो वाली लेयर को। उसके बाद लेयर में आ जाए, यहाँ लेयर पर क्लिक करें। ठीक है, ये जो शेडो वाला लेयर है इसको अपनी उंगली से पकड़े, इस तरह इसके पीछे ले जाए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा शेडो जो है वो आ गया, लेकिन आप लोगों ने साइड पे कर देना है शेडो, इस तरह। ठीक है, नीचे कर देना है। अब देखिए, देखो शेडो नीचे आ गया है। ये हो गया आपका सेंटर्ड ऑब्जेक्ट। अब डॉटेड लाइन की बारी है। सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें और यहां पर डॉट इंटर करें। ठीक है, 2 मिनी डॉट्स इंटर करें, इस तरह डॉट्स इंटर कर देने के बाद स्टाइल पर क्लिक करें, यहां ड्रैग करके कर्व में आ जाएं। ठीक है, और ABCD यहां कर्व पर क्लिक करें और इंटेंसिटी जो है इसका फुल कर दें। ठीक है, अब इसको जूम कर दें, दोबारा स्टाइल पर क्लिक करें, इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दें। अब डॉट्स जो हैं वो थोड़े से कम लग रहे हैं, स्पेसेस ज्यादा है, डॉट्स जो है वो बड़े दिखाई देते हैं, प्रोफेशनल नहीं लगते हैं। तो सिंपल डॉट्स दोबारा एडिट करें इस तरह और डॉट्स एंटर करें। अब इसका साइज छोटा करें, इसी तरह कूल एडजस्ट करें। अब इसमें एनिमेशन डाल देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन सेलेक्ट करें, एनिमेशन, और यहां सर्च करें टाइप 1 करें, सिंपल टाइप 1 एनिमेशन पर क्लिक करें और इसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 सेकेंड रखें, इस तरह। ठीक है, सिंपल ओके करें। सेंटर्ड ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे पास तैयार हो गया है। अब टेक्स्ट की बारी है। वहां पर क्या लिखा है, परफॉर्मेंस इजंट क्रिएटेड। सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें और यहां पर लिखे परफॉर्मेंस या जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखे। सिंपल फॉन्ट पर क्लिक करें और यहाँ फॉन्ट में क्लासिक फॉन्ट सेलेक्ट करें। अगर फॉन्ट थिन है तो स्टाइल पर क्लिक करें, यहाँ बोल्ड में आ जाए, बोल्ड इटैलिक, यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बोल्ड में कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसमें एनिमेशन डाल देता हूँ। एनिमेशन राइज फेड इन एनिमेशन इसमें डाल देता हूँ। अब बारी है इजेंट क्रिएटेड की। दोबारा ओवरले करें और ब्लैक ग्रे ओवरले दोबारा सेलेक्ट करें और परफॉर्मेंस के बिल्कुल नीचे रखें। उसके बाद मास्क में जाए, रेक्टेंगल मास्क सेलेक्ट करें। अब इस ओवरले में एनिमेशन डालें, एनिमेशन पर क्लिक करें और यहां पर सर्च करें स्लाइड इन एनिमेशन, स्लाइड लेफ्ट एनिमेशन सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह, और इसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, ओके करें। अब दोबारा एजेंट क्रिएटेड की बारी है, ऐड टेक्स्ट करें, फॉन्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर मोजर्ट फॉन्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद स्टाइल पर क्लिक करें और शेडो में आ जाए, इसको शेडो दे दें, ब्लैक शेडो। ठीक है, शेडो की जो ऑपेसिटी है इसको कम कर दें और ब्लरनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करें, तकरीबन 20 पे करें। और ऑपेसिटी जो है इसकी ऑपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यह होता है 30 पे। उसके बाद टेक्स्ट के कलर को वाइट करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हम ब्लैक ओवरले पर रख देते हैं, इस तरह। उसके बाद जो इजेंट क्रिएटेड है इसमें भी एनिमेशन डाल देते हैं। सिंपल इजेंट क्रिएटेड लेयर सेलेक्ट करें, ठीक है, टेक्स्ट वाला, एनिमेशन पर क्लिक करें और बाउंस लेफ्ट एनिमेशन जो है वो सेलेक्ट करें। इसका ड्यूरेशन बढ़ा ले और इसका जो लेयर है ये थोड़ा सा कट कर दे, ठीक, ताकि वो जो ब्लैक ग्रे ओवरले है वो पहुंच जाए यहाँ पर, इस तरह। अब देखें, ठीक है, मतलब ब्लैक ग्रे ओवरले से आपका टेक्स्ट पहले अपीयर नहीं होना चाहिए। जब ब्लैक ओवरले आ जाए तब आपका टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए। अब इट्स इंजीनियर्ड की बारी है। ठीक है, सिंपल परफॉर्मेंस वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करें और इसको डुप्लीकेट करें। ठीक है, और डुप्लीकेट वाले लेयर को बिल्कुल नीचे ले आया, इस तरह। इसको एडिट करें, परफॉर्मेंस हटा दे, इट्स इंजीनियर्ड लिखे, इट्स जो है डिफरेंट फॉन्ट में। ठीक है, सिंपल इट्स सेलेक्ट करें, इस तरह। ठीक है, उसके बाद एडिट स्टाइल पर क्लिक करें, फॉन्ट पर क्लिक करें,
मोजर्ट रखे या ली डांस रखे, ठीक है। अब छोटे से डिटेल्स की बारी है जो परफॉर्मेंस की तारीफ है, यानी परफॉर्मेंस क्या काम करता है। छोटा सा डिटेल अब चैट जीपीटी से, क्रोम ब्राउजर से कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, या जहां से आप लोगों ने कोई मोटिवेशनल स्पीच बनाया हो, ठीक है, तो उसका डिटेल्स जो है छोटा सा नीचे भी देना है रील्स में, तो एड टेक्स्ट करें और यहाँ इंटर टेक्स्ट करें, ठीक है। मैंने ये कॉपी की है, सिंपल ओके कर देता हूँ और इसको सिंपल जो है अलाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन से बाहर गया है, सिंपल एडिट करें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये वाला, ठीक है, लाइन नीचे कर दे और ये नीचे कर दे, इस तरह एडजस्ट करें, ठीक है, ताकि स्क्रीन के अंदर आ जाए। इसका साइज बिल्कुल छोटा रखें। उसके बाद स्टाइल पर क्लिक करें और इसका फॉन्ट जो है बिल्कुल क्लासिक करें, या बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। एनिमेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एनिमेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए नीचे स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन इसमें ऐड करें, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो फुल कर दें, ठीक है, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। अब दोबारा कैपकट में वही क्लिप इंपोर्ट करें जो अभी आपने एक्सपोर्ट की है, ठीक है, वही क्लिप मैंने एक्सपोर्ट की है। अब इसको सेलेक्ट करें, एक की फ्रेम यहाँ पर डाल दे और एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे, ठीक है, पहले एक की फ्रेम पर आ जाए और इसको थोड़ा सा जूम करे इस तरह, ठीक है, और दूसरी की फ्रेम पे ये खुद फिट आ जाएगा स्क्रीन में इस तरह, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करें, वीडियो इफेक्ट, और इस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई करें। ब्लर इफेक्ट में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम डाल दे और कुछ आगे एक की फ्रेम यहाँ पर डाल दे, ठीक है, और ब्लर की इंटेंसिटी को फुल 0 कर दे, ये इस तरह हो जाएगा। पहले ब्लरनेस आ जाएगा, बाद में ब्लरनेस जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद वीडियो इफेक्ट में अब ये देखिए ये फॉन्ट वगैरह जो है बिल्कुल सादा है, ठीक है, ये इस तरह सादे नहीं होते रील में, ठीक है। दोबारा वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर सर्च करें क्रोमा ब्लर, ये जो क्रोमा ब्लर है ये अप्लाई करें। दोबारा क्रोमा ब्लर लेयर सेलेक्ट करें, एडजस्ट पर क्लिक करें और जो ब्लरनेस है इसको 5 पे कर दे और जो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन है इसको 52 पे कर दे। और दोबारा बैक जाइए, साउंड इफेक्ट की बारी है, ऑडियो पर क्लिक करें और ये जो जूम आउट हो रहा है इस पर हम कौन सा इफेक्ट डालते हैं, इसमें सिंपल स्कैनिंग वाला इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। स्कैनिंग सर्च करें साउंड इफेक्ट में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक देखिए साउंड इफेक्ट बड़ा है, जब आपका रील जो है वो अपीयर हो जाए, ब्लरनेस खत्म हो जाए, वहां तक आप लोगों ने साउंड इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। बाकी हिस्से को कट कर देना है और इसमें आप लोगों ने फेड इन फेड आउट इफेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसके साउंड को थोड़ा सा कम कर दे वॉल्यूम को। अब वॉइस ओवर की बारी है, ठीक है, सिंपल साउंड पर क्लिक करें, वॉइस ओवर भी आप यहाँ पर बना सकते हो। सिंपल ड्रैग करके टेक्स्ट टू ऑडियो पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हो। सिंपल मैं लिखता हूँ, आप लोग पेस्ट कर सकते हो जहां से भी आपने क्रिएट किया है, चैट जीपीटी से, क्लाउड से, जहां से भी आपने क्रिएट किया है वहां से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। सिंपल मैं लिखता हूँ, सिंपल मोर पर क्लिक करें, यहाँ आपको वॉइस मॉडल्स मिल जाएंगे, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें Performance isn't created, it's engineered. आप सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करें, घंटा के निशान पर क्लिक करें, यहाँ पर डिलीट टेक्स्ट एंड ऑडियो आप लोगों ने नीचे वाले सेलेक्ट करें, डिलीट टेक्स्ट ओनली, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमें वॉइस चाहिए, ठीक है, ये भी हटा दें, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए Performance isn't created, it's engineered. ये एक छोटा सा सिंपल है सेंटर्ड ऑब्जेक्ट रील की, जिसमें तमाम बुनियादी एडिटिंग मैंने बता दिया। इसी सिंपल को देखकर आप 20-30 सेकंड्स की रील आसानी से बना सकते हो, जिसे तमाम सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो विदाउट एनी इशू, क्योंकि ये फुल ओरिजिनल कंटेंट्स है। अच्छा ये रील देखिए जिसमें कैरेक्टर सेंटर में होता है, इसमें तकरीबन सारे बेसिक्स जो हैं वो कवर हुए हैं, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने कैपकट में जाना है, सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करें, तो ये बैकग्राउंड मैंने ऐड किया है। आप ओवरले पर क्लिक करें, एक ब्लैक ओवरले ऐड करें, ये ब्लैक ओवरले मैंने ऐड किया है। उसके बाद मास्क में आ जाए, मास्क पर क्लिक करें और रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करें, इसको इस तरह एडजस्ट करें, फिर रेक्टेंगल के एडजस्ट पर क्लिक करें और यहाँ राउंड कॉर्नर पर क्लिक करें, ठीक है। इसका राउंड कॉर्नर जो है वो तकरीबन 15 पे कर दें, सिंपल ओके करें। अब कैरेक्टर ऐड करें, ऐड ओवरले पर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं रोनाल्डो की कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, ये इस तरह रेक्टेंगल से बाहर आना चाहिए, ठीक है। सिंपल यहाँ मास्क पर क्लिक करें और रेक्टेंगल मास्क सेलेक्ट करें, ठीक है, इस तरह साइज में आ जाए और इसको इस तरह इंक्रीज करें, ठीक है, और वाई एक्सिस में इसको रेक्टेंगल शेप के बराबर कर दें। ये हो गया आपका शेप, सिंपल ओके करें। अब एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड करें, इसको साइज में इस तरह छोटा करें और एक की फ्रेम आगे ऐड करें, यहाँ पर
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करें दूसरे की फ्रेम पर, इसका हेड रेक्टेंगल से बाहर ले आए। की फ्रेमिंग के बाद ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब की फ्रेम के दरमियान ग्राफ ऐड करें, सिंपल ग्राफ पर क्लिक करें, कॉर्ड आउट ग्राफ ऐड करें। ठीक है, और जो ब्लैक ओवरले है इसमें भी एनिमेशन ऐड करें। ब्लैक ओवरले सेलेक्ट करें, एनिमेशन पर क्लिक करें और फ्लिप एनिमेशन सेलेक्ट करें इस तरह। इसके बाद कैरेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट की शक्ल में ऐड करें। सिंपल टेक्स्ट, एड टेक्स्ट और अपना जो कोट है, जो रोनाल्डो कहता है या जो कैरेक्टर कहता है वो ऐड करें। और यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये फॉन्ट, आप कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने लिख लिया टैलेंट, इसमें भी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ जल्दी। तो सिंपल इसमें राइज अप एनिमेशन ऐड कर देता हूँ और एक बार फिर ब्लैक ओवरले ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको टैलेंट के नीचे रख देता हूँ और मास्क में जाता हूँ, रेक्टेंगल मास्क सेलेक्ट करता हूँ। मास्क अप्लाई कर देने के बाद सिंपल ओके कर देता हूँ और यहाँ टैलेंट के नीचे रख देता हूँ। टैलेंट विदाउट वर्किंग और फॉन्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लीच वाला यानी हैंड राइटिंग वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद स्टाइल, इसका स्टाइल जो है मैं वाइट रख देता हूँ। ठीक है, सिंपल बैनर के ऊपर इस टेक्स्ट को रख देता हूँ और इसमें भी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट के नीचे जो ओवरले है इसमें भी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, फ्लिप वाला ओवरले। ठीक है, ये जो रोनाल्डो के पीछे जो ओवरले हैं इसका एनिमेशन वहाँ ऊपर भी डाल देता हूँ। ठीक है, इस पर देखिए ओवरले रोनाल्डो के हेड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने जाना है लेयर्स में और यहाँ ओवरलेज पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, और ये जो ओवरलेज है इसको रोनाल्डो के पीछे ले जाए इस तरह। अब देखिए रोनाल्डो को के पीछे गया है। इसी टेक्स्ट में इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको एडिट कर देता हूं और इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब जो टैलेंट टेक्स्ट है उसको भी डुप्लीकेट कर देता हूं। ठीक है, और जो डुप्लीकेट लेयर है उसको नीचे ले आता हूं। ठीक है, इसको भी एडिट कर देता हूं विदाउट नथिंग। अब स्टाइल में जाते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कूल कर देते हैं। अब वन बाय वन आप लोगों ने एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास सबसे पहले टैलेंट वाला लेयर है, उसके बाद विदाउट वर्किंग वाला लेयर, उसके बाद जो है हार्ड वर्क, उसके बाद नथिंग। यहाँ पर देखिए इसका तरतीब देखिए। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों ने इस तरह कर देना है। इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, इसका ड्यूरेशन इससे कम है, इसका इससे कम है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर देखिए सबसे पहले टैलेंट आएगा, उसके बाद विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। ठीक है, टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। रोनाल्डो का जो फोटो है ये नजर आता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है। सिंपल इसको सेलेक्ट करें, एनिमेशन में जाए और इन एनिमेशन में फेड इन करें। बहुत इजी है भाई, लोग डॉक्टर से ज्यादा एक रील पर ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, बस सिंपल काम है, आप 10-15 मिनट में कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद देख जाए यहाँ एडजस्ट में आ जाए, यहाँ सैचुरेशन पर क्लिक करें। सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल कम करे और शार्पन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करे, 30 पे करे। ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करे, तकरीबन 10 पे करे। ठीक है, आपके पास एक एडजस्ट वाला लेयर बन गया है। अब देखिए कितना खूबसूरत रील बन गया है। ठीक है, अब देख जाए, दोबारा इफेक्ट पर क्लिक करें, एक ब्लर इफेक्ट अप्लाई करें, ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, यहाँ ऑल वीडियोस पर क्लिक करें, ये इंटायर वीडियो पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी ब्लर वाले लेयर में एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड करें, एक कुछ आगे ऐड करें। ठीक है, और आगे वाले फ्रेम पर इसको एडजस्ट करें, एडजस्ट में इसके एडजस्टमेंट फुल 0 कर दें। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। पहले ब्लर, उसके बाद रील अपीयर हो जाएगा। अब एक डेड सा रील लग रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ टेक्स्ट टू ऑडियो सेक्शन में आ जाए, यहाँ पर अपना कोड जो है वो पेस्ट करें। ठीक है, डन पर क्लिक करें और यहाँ पर वॉइस कैरेक्टर सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं डेव सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करें। ठीक है, और यहाँ जो टेक्स्ट है सिंपल घंटा के निशान पर क्लिक करें, डिलीट टेक्स्ट ओनली करें। ठीक है, और यहाँ पर भी डिलीट टेक्स्ट ओनली करें। ये Talent without working hard is nothing. इसके साउंड को फुल कर देना है, वॉल्यूम को फुल कर देना है Talent without इस तरह। is nothing. अब सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें। अब देखें Talent without working hard is nothing. कितना कूल और जबरदस्त रील बन गया है। फुल ओरिजिनल कंटेंट है भाई, कोई इनऑथेंटिक का इशू नहीं आएगा। Unlock your potential. Energy.
टेक्स्ट सेंटर एनिमेशन रील में बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप लोग रील कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका रील बिल्कुल जीरो लगता है। तो सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करें और वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और मास्क में आ जाए, मिरर मास्क सेलेक्ट करें। इसको थोड़ा सा जूम करें अपने फिंगर से, जो ब्लरनेस है इसको फुल कर दें। अब दोबारा ओवरले पर क्लिक करें, एक शेडो ऐड करें, ये वाला शेडो ऐड करें, ठीक है। ये भी आप लोगों को पिंटरेस्ट है या गूगल पे मिल जाएगा। आप सिंपल इसका ऑपेसिटी कम करें, इसकी ऑपेसिटी तकरीबन मैं 50 कर देता हूं। अब टेक्स्ट पर क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, पर मैं लिखता हूं पोटेंशियल, यानी जो मेन वर्ड है उसको बैकग्राउंड में भी रखना है। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं, टेक्स्ट की ऑपेसिटी कम कर देता हूं, ठीक है, तकरीबन 15 या 10 पे कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को स्ट्रोक पर क्लिक कर देना है, इसकी वेट जो है वो कम कर देना, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 पे कर दे, ठीक है। उसके बाद इसका साइज इंक्रीज करें। दोबारा एड टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अनलॉक, यानी जो भी आपका कोड है वो लिखे, और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, 3 बार इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक यहाँ पर रख देता हूँ और एक यहाँ पर रख देता हूँ। दरमियान वाले को एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए। जो मेन वर्ड है हमारे पास वो टेक्स्ट सेंटर एनिमेशन में बड़ा होना चाहिए, और इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और शेडो भी देता हूँ। और नीचे वाली लेयर में लिख देता हूं एनर्जी। अब इसमें भी शेडो ऐड कर देते हैं। अब सब टेक्स्ट में एक एक करके एनिमेशन डाल दें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अनलॉक है, उसके बाद पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को थोड़ा सा कट कर देते हैं। एनर्जी है, थोड़ा इसे आगे रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अनलॉक में एनिमेशन डाल देते हैं। एनिमेशन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ व्यू वाला एनिमेशन डाल देता हूँ। उसके बाद पोटेंशियल एनिमेशन डाल देता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल में, और यहाँ क्रैम एडसिव एनिमेशन इसमें डाल देता हूँ। जो एनर्जी है उसमें भी एनिमेशन डाल देता हूँ। अब की लॉक और एक ब्लू ओवरले की बारी है, ठीक है। ये ब्लू ओवरले में ऐड कर देता हूँ और मास्क पर क्लिक कर देता हूँ, राउंड मास्क सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। अब हमारे पास की बारी है, ठीक है, तो ऐड ओवरले पर क्लिक कर देता हूँ, की ऐड कर देता हूँ। ये मैंने PNG विंग से उठाई है, ठीक है। सिंपल की को इतना स्मॉल कर देता हूँ कि जो ये टेक्स्ट की बैक में आ रहा है, तो हम इसको फ्रंट में ले आएंगे, ठीक है, और इसके पीछे ले जाएंगे। सिंपल लेयर पर क्लिक करें, ओवरलेस पर क्लिक करें, ऑल ओवरलेस पर क्लिक करें, ठीक है, और ये की जो है वो सबके ऊपर ले आए। ये जो ब्लू ओवरले है ये की के ऊपर ले आए, ठीक है। अब देखें, अब की में एनिमेशन की बारी। सिंपल की में की फ्रेम यहाँ पर ऐड करें और एक की फ्रेम कुछ आगे ऐड करें। यहाँ पहले की फ्रेम में इसको हाइड कर दे, इस तरह स्क्रीन से बाहर ले जाए, और दूसरे की फ्रेम में इसको यहाँ टेक्स्ट के ऊपर ले आए। पहले की फ्रेम पर ये व्हाइट लाइन, ठीक है, रोक दे और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दे, रोटेट पर क्लिक कर दे, इसको 2-3 मरतबा रोटेट कर दे। अब देखें, अब इसके दरमियान एक ग्राफ डाल दें, क्यूबिक आउट वाला ग्राफ ऐड करें, ठीक है। अब इसका कूलनेस देखें, इस तरह हो जाएगा। अब की में यानी चाबी में जो है वो मोशन पैदा कर दे, मतलब शेकिंग मोमेंट पैदा कर देते हैं, ठीक है, इफेक्ट नहीं डालते हैं। एक की फ्रेम आप लोगों ने पहले नंबर पर की फ्रेम ऑलरेडी हमने डाल दिया है, कुछ आगे जो है की फ्रेम डाल देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसी लास्ट की फ्रेम में इसको शेक कर देते, थोड़ा सा इसको उंगली से पकड़े और इसको थोड़ा सा हरकत दें, ठीक है। उसके बाद ग्राफ में आ जाए, इसके दरमियान एक ग्राफ ऐड करें, बाउंस 3 वाला ग्राफ, ये वाला। इसमें आप मोशन इसके थ्रू ऐड कर सकते हो। ये बीट थोड़ा सा लो कर दे, ये बीट, ठीक है। ये बीट अगर ज्यादा हो गए, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे, तो फिर ये शेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें थोड़ा सा शेकिंग आ गया है चाबी में। अब देखिए इन चाबी में देखिए थोड़ा सा शेकिंग आ गया है। अब लॉक की बारी है, ठीक है। सिंपल ओवरले पर क्लिक करें, लॉक पर क्लिक करें और लॉक वाला ओवरले है वो ऐड करें, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसकी ऑपेसिटी कम करें।
और इसमें भी शेक डाल देते हैं, शेकी मोमेंट। एक की फ्रेम यहाँ पर, एक की फ्रेम लास्ट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने फिंगर से हर करते हैं और दरमियान में ग्राफ पर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए बाउंस 3 वाला ग्राफ ऐड करें, एडजस्ट पर क्लिक करें, इसका जो बीट है ये कम कर दें ताकि शेकिंग ज्यादा ना हो। लॉक में देखिए शेकिंग मोमेंट आ गया है। अब वॉइस की बारी है, सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट टू ऑडियो में जाए, यहाँ पर उसी तरह जो ऑलरेडी हमने सीखा है यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करें। डन पर क्लिक करें और यहाँ वॉइस सेलेक्ट करें, सिंपल ओके करें। वॉइस सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट करें, का वॉइस जो है वो रेडी हो गया है। सिंपल इसको हटा दें, मिसाल जो कैप्शन है आपका उसको डिलीट टेक्स्ट ओनली करें, ठीक है, पहले की तरह। आपके पास वॉइस जो है वो रह जाएगा। Unlock your potential. Energy. तो यहाँ तक से ठीक है, इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करें। Energy. Unlock your potential. Energy. Unlock your potential. Energy. सिंपल ऑडियो करें और अपना जो म्यूजिक है वो ऐड करें। Unlock your potential. Energy. आपका रील मस्त तैयार हो गया है, सिंपल एक्सपोर्ट करें, ठीक है, डन पर क्लिक करें। एक इंपॉर्टेंट बात जहन में रखें, ये रील सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, बल्कि आप यूट्यूब शॉर्ट में बिना रोक टोक के अपलोड कर सकते हो। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, बशर्ते कि अगर आप इस तरह अच्छी तरह एडिट करोगे जिस तरह मैंने बताया है। इंशाल्लाह आप सिंगल वीडियो से अपना अकाउंट मोनेटाइज करोगे, चाहे यूट्यूब का हो, टिकटॉक का हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, जो भी हो। सो सब्सक्राइब।